हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस पर। दोस्तों आज के वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर चिप्स है वो हमारे सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक प्रकार का कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा उसको एक क्या कहा जाता है, तो उसे माइक्रो चिप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका माइक्रो चिप्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिएगा जो सीपीयू है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क कहा जाता है, तो उसका पूर्ण रूप है वो क्या है। तो ये आपको फुल फॉर्म बतानी है। जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होता है। तो देखिएगा जो सीपीयू में एएलयू में इनमें से क्या होता है, तो रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछे कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है जो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा जो गणना और तुलना करने के लिए कौन से कंप्यूटर के भाग का उपयोग करते हैं, तो एएलयू का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो देखिएगा जो कोई भी प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिएगा आपने कंप्यूटर में किया होगा कट कॉपी पेस्ट, तो उनको करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो उनको एडिट जो मेन्यू है वो सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका एडिट हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा जब भी कोई कंप्यूटर होता है उसमें दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया था वो कौन सी थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। जो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसे इंटरनेट पर अपना एक वेबसाइट तैयार किया था, तो वह कौन सी पार्टी थी, वो हमारे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी थी। कौन थी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा, सी डी ए इनमें से क्या है। तो देखिएगा जो सी डी ए है वो इनमें से क्या है, तो वो एक प्रकार का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिज्यूम बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा जो रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा जो पेज मार्कर है उसे रिज्यूम बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और एम एस वर्ड, इन दोनों को जो है रिज्यूम बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, टर्पिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वह कौन सा है। तो देखिएगा जो नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो है हमारे नेटवर्क सर्वर। क्या है, नेटवर्क सर्वर जो कंप्यूटर है वो टर्पिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है। तो आपको बताना कि स्टोरेज कई प्रकार का होता है, जो स्टोरेज में सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है। तो देखिएगा जो 1024 KB में एक MB होती है, एक MB एक 24,000 KB के बराबर होती है, और 1024 MB एक GB के बराबर होता है, और 1024 GB एक TB के बराबर होता है। तो पहले KB आएगा, KB से MB बनती है, MB से GB बनती है, और GB से TB बनती है। तो सबसे बड़ा यूनिट हमारा TB राइट आंसर हो जाएगा। टीबी की फुल फॉर्म है टेराबाइट, और जीबी की है गीगाबाइट। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस या फिर क्रोम। तो देखिए जो फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और जो गूगल प्लस है वो एक्सप्लोरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉजिक गेट क्या है। तो देखिएगा जो लॉजिक गेट है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का सर्किट है। क्या है, एक प्रकार का सर्किट है जो लॉजिक गेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो वह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका डिजिटल डाटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करने के लिए इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो इनपुट है उसे आउटपुट में रूपांतरित इसमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सीपीयू के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिए जो कंप्यूटर है वो अंडर स्टेटिंग जो कार्य है वो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका अंडर स्टेटिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा गणना संयंत्र बकवास का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ है। तो देखिए जो गणना संयंत्र है एबाकस, जिसका आविष्कार किस देश ने किया या किस देश में हुआ है, तो वो हमारे चीन में हुआ है। कहाँ से हुआ है, चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप है वो क्या है। तो देखिए जो ईडीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपको याद रखना है जो ईडीपी है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से रिबूट की शॉर्टकट की है वो क्या है। तो देखिए इनमें से रिबूट की शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट, यानी जो ये अगर ये शॉर्टकट हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, रिबूट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। तो देखिए जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना है वो हमारे बिट में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो 10 में नए अंतर्गृहित ब्राउजर का क्या नाम है। तो देखिएगा विंडो जो 10 है उसमें नए अंतर्गृहित ब्राउजर आया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एडेज। क्या नाम है, एडेज, जो विंडो 10 में नया आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एडेज हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर भाषा में कोबोल भाषा होती है वो इनमें से किसके लिए उपयोगी उपयोगी है, तो वह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी आपका व्यावसायिक कार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो देखिए जो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है, तो वो है हमारा कोबोल भाषा। कौन सी है, कोबोल भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने कुल 25 प्रश्न पढ़ाए। आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।